डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल इंडिया टू ज्ञान। आज का टॉपिक है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का फाइनल का मैच। तो मैच किस तरीके से प्रेडिक्शन करता हूं, तो मैं आपको बताता हूं कि हम किस तरीके से निकालते हैं दोनों कैप्टन की कुंडलियां, प्लस में प्रश्न कुंडली कैसे लगाते हैं और किस तरीके से देखते हैं कि मैच कौन जीतेगा और कौन नहीं जीतेगा। तो ये क्योंकि ये फाइनल है, तो यहाँ पर मैंने आपको दिखा रहा हूँ कि एक तरफ यहाँ पर आप इस साइड देखिए, सॉरी इस साइड रोहित शर्मा की कुंडली लगी है, इस तरफ पैट कमिंस की कुंडली लगी हुई है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं, कौन सा नक्षत्र चल रहा है और दशाएं कौन सी चल रही है। अब सबसे पहले रोहित शर्मा के देख लेते हैं। अब रोहित शर्मा को जो दशा चल रही है, सबसे पहले दशा पे बात कर लेते हैं, फिर गोचर पे बात कर लेंगे। तो रोहित शर्मा को जो दशा चल रही है वो चल रही है जिस टाइम मैच होगा, क्योंकि 19 तारीख को मैच होगा, तो उसमें राहु, सूर्य, राहु। ठीक है, यहाँ पर देखिए 20/11/2023 आपको दिख रहा होगा शायद स्क्रीन पे। तो उस दिन जिस दिन मैच होगा उस दिन राहु, सूर्य, राहु। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, राहु और सूर्य को देखना है, वो कहाँ पर पोजिट है इनकी कुंडली में। सबसे पहले हम देख लेते हैं, राहु देख लीजिए, राहु कहाँ पर है। अब राहु देखिए तो गुरु के साथ है। ठीक है, इसका डिस्पोजिटर यहीं पर है और उच्च के शुक्र के साथ है, तो राहु यहाँ पर पावरफुल है, पहली बात ध्यान रखना। उसके बाद आप देख लीजिए सूर्य को, सूर्य कहाँ बैठे हुए हैं, आप यहाँ पर देखिए तो सूर्य भी उच्च के हैं। तो यहाँ पर दो प्लेनेट तो मान के लो सही पोजीशन पे है। नामांश में भी स्थितियां देखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आपने देख ली, फिर नामांश में भी देखनी है, क्योंकि यहाँ पर तो राहु की पोजीशन भी अच्छी है उसमें, जो क्योंकि महादशा का स्वामी अच्छे प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है, तो शुभ ग्रहों के साथ युति करके बैठा है, एक उच्च का एक स्वग्रही है, तो राहु यहाँ पर ठीक है, आप गलत नहीं कह सकते इसको। फिर अंतरदशानाथ जो बनता है वो सूर्य बनता है। अब सूर्य भी उच्च का है, सूर्य बुध आदित्य योग बन रहा है। ठीक है, तो सूर्य की पोजीशन भी अच्छी है। अब यहाँ पर नामांश में स्थितियां देख लीजिए, सूर्य और राहु कहाँ पर है। अब सूर्य अगेन कहाँ पर बैठे हैं, देखिए अपने घर में बैठे हुए हैं, तो सूर्य की पोजीशन वेरी स्ट्रांग है। उसके बाद आप राहु को देख लीजिए, राहु कहाँ है, राहु देखिए शुक्र के साथ है, और यहाँ पर राहु कहाँ थे, गुरु के घर में थे, यहाँ शुक्र के साथ। तो यहाँ पर आप थोड़ा ये कह सकते हैं कि राहु की स्थिति खराब है, क्योंकि इसका जो डिस्पोजिटर है ना वो खराब थोड़ा सा पोजीशन में बैठा है, और किसकी राशि में बैठा है, मंगल की राशि में बैठा हुआ है। ओके, तो मान के चले तो यहाँ पर सूर्य तो अच्छा है ही। उसके बाद अब इनके आपने ये देख लिया, अब नक्षत्र में, जैसे आप किस नक्षत्र में, सूर्य किस नक्षत्र में है, सूर्य भरणी नक्षत्र में, जिसका स्वामी शुक्र बनता है, तो ये नक्षत्र वाइज खराब बैठा हुआ है। अब राहु किसके नक्षत्र में बैठा है, शनि के नक्षत्र में, ये नक्षत्र वाइज सही बैठा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए वहां पर आपको राहु खराब लग रहा था, ये नक्षत्र में अच्छी पोजीशन दे रहा है, और यहाँ पर सूर्य नक्षत्र वाइज खराब पोजीशन दे रहा है। एक चीज ये हो गई। तो टोटल मिला के हम अगर इन तीनों को देखें, तो तीनों में से जो मुझे ज्यादा इसमें लग रहा है वो सूर्य ज्यादा अच्छा वर्क करेगा इनकी कुंडली में। अब यहाँ पर अगर मैं पैट कमिंस की बात करूं, तो पैट कमिंस को जो दशा चल रही है उस टाइम चलेगी शुक्र, बुध और चंद्रमा। अब वो यहाँ पर सबसे पहले आप शुक्र को देख लीजिए इनकी कुंडली में। अब शुक्र यहाँ पर कहाँ बैठे हुए हैं, शुक्र देखेंगे तो उच्च के हैं, तो शुक्र की पोजीशन बहुत अच्छी है। यहाँ पर अगर बुध को देखें, बुध कहाँ चले गए, शत्रु राशि में चले गए, तो यहाँ पर बुध थोड़ी खराब है। अगर इनका डिस्पोजिटर भी आप देखना चाहें, क्योंकि शुक्र का डिस्पोजिटर जो बनेगा वो गुरु बनेगा, क्योंकि ये गुरु की राशि में है। तो यहाँ पर डिस्पोजिटर खराब है, बट शुक्र उच्च के हैं। अगर इसका डिस्पोजिटर देखें तो बुध, इसका डिस्पोजिटर नीच के हो गए। तो यहाँ पर डिस्पोजिटर तो खराब है, बट शुक्र की पोजीशन अच्छी दिख रही है। यहाँ पर नामांश में भी देख लीजिए शुक्र कहाँ चले गए, शुक्र देखिए यहाँ पर खराब हो गया। शुक्र किसकी राशि में, मंगल की राशि में, बट यहाँ पर देखिए मंगल और शुक्र राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ओके, उसके बाद आप देख लीजिए बुध को, बुध कहाँ बैठे हुए हैं, बुध लगन कुंडली में तो देखिए मंगल के घर में बैठे हुए हैं। अगर मैं नामांश में स्थितियां देखूं तो
बुध कहाँ चले गए, सूर्य के घर में चले गए। तो यहाँ पर सूर्य घर में ठीक है, बट 12वें भाव में चले गए। अगर इसका डिस्पोजिटर भी आप देखिए तो सूर्य मित्र राशि का है। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं शुक्र की पोजीशन ठीक ठीक है और बुध की पोजीशन भी आप ये कह सकते हैं खराब है। शुक्र की पोजीशन ठीक है बट बुध की पोजीशन थोड़ी खराब है, ये कह सकते हैं सिंपल। अब इसके बाद चंद्रमा को भी देख लेते हैं, क्योंकि चंद्रमा कहाँ है, नीच के हो गए देखिए यहाँ पर, और चंद्रमा यहाँ कहाँ चले गए, अगेन नीच बट वर्गोत्तम। तो चंद्रमा की पोजीशन अच्छी है। अब मैं यहाँ पर अगर मैं देखूं सबसे पहले जो महादशा नाथ है वो शुक्र की महादशा चल रही है इनको। अब शुक्र किसके नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में, तो शुक्र नक्षत्र वाइज स्ट्रांग हो गए, तो आप मान लीजिए शुक्र स्ट्रांग है, महादशा नाथ स्ट्रांग है। अब अंतरदशा नाथ जो बना वो बना बुध। अब बुध किसके नक्षत्र में, बुध देखिए तो शुक्र के नक्षत्र में, बट यहाँ पर खराब पोजीशन पे, तो बुध को मीडियम ले लेते हैं। अब चंद्रमा देखिए तो शनि के नक्षत्र में चलेगा, तो चंद्रमा की पोजीशन खराब है, यहाँ पर भी खराब है, यहाँ पर भी, यहाँ पर खराब बट वर्गोत्तम हो गए, बट यहाँ नक्षत्र वाइज खराब चले गए। तो एक चीज मान के चलिए तो शुक्र इसमें ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं उस दिन का गोचर है। अब गोचर में उस दिन जो नक्षत्र उदय होगा 19 तारीख को, 19 नवंबर 2023 को, वो होगा श्रवण नक्षत्र। अब श्रवण नक्षत्र कहाँ है, देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ शनि के घर में है चंद्रमा, उस दिन पड़ेगा संडे सबसे पहली बार। अब श्रवण नक्षत्र देख लीजिए चंद्रमा, अब इनका चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है, सबसे पहले आप यहाँ देखिए, ध्यान से देखना, चंद्रमा बैठा हुआ है किसके घर में, मंगल के घर में, मित्र राशि का है चंद्रमा। बैट कमिन की कुंडली में देखिए तो चंद्रमा कहाँ चले गए, नीच राशि के, बट यहाँ पर देखो आप चंद्रमा और मंगल राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो ये तो राजयोग हो गया। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, मैंने टोटल मिला के जो नक्षत्र उस टाइम उदय होगा, अगर पहली बारी में मैं देखूं तो मेरे को चंद्रमा यहाँ पर सही दिख रहा है, चंद्रमा तो भाई मित्र के घर में, यहाँ नीच का हो गया, बट मैं जब यहाँ पर देखता हूँ तो ये दोनों राशि परिवर्तन कर रहे हैं, ये तो स्ट्रांग हो गया, पैटकमिन का ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। अब क्या कह सकते हैं इसके अंदर, अब मैं आपको एक चीज और दिखा सकता हूँ, जैसे कि अब वर्षफल कुंडली भी देख लेते हैं हम एक बार। तो ये ताजिक वर्षफल है रोहित शर्मा का। अब सबसे पहले इसमें देखिए सूर्य कहाँ पर है, देखिए इनका सूर्य फिर एक्सॉल्टेड पोजीशन पे है। अब इनका राहु की महादशा अंतर्दशा सूर्य की चल रही है, फिर इसमें राहु, तो सूर्य की पोजीशन बहुत अच्छी है, ठीक है, ताजिक वर्षफल में। और राहु अगेन सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, गुरु के साथ बैठे हुए, मैंने दो शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, पर यहाँ पर ग्रहण भी है, ध्यान रखना इस बार। तो यहाँ पर वर्षफल में ठीक है, बट ग्रहण भी दिख रहा है एक। अब हमें मेन उस दिन का सिंपल सा जो लॉजिक है मेरा, उस दिन का मुझको नक्षत्र पकड़ना है, मैंने नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा, तो चंद्रमा अगर देखे जाए तो पैटकमिन का स्ट्रॉन्ग है भाई, साफ सी बात है, पैटकमिन का स्ट्रॉन्ग है। अब रोहित शर्मा कैसे जीतेगा, अब हमारे पास होती है चलित कुंडली। अब चलित कुंडली में देखते हैं कि चंद्रमा कहाँ खिसका। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं। अब यहाँ पर देखिए ये रोहित शर्मा की चलित कुंडली है, ठीक है, आपने वहां पर देखा कि चंद्रमा 1 नंबर में था और चलित में खिसक के कहाँ चले गया, यहाँ देखिए 2 नंबर में चले गया। अब एकदम साफ हो गया, ठीक है। अगर मैं पैट कमिंस का दिखाऊं तो पैट कमिंस का चंद्रमा कहाँ है, अभी भी नीच का है, चलित चार्ट में भी नहीं खिसका है, क्योंकि ये यहीं पर ही बैठा हुआ है। ओके, 8 नंबर में नीच का है और मंगल से राशि परिवर्तन कर रहा है। अब आप दोनों में से आप देखें तो आपको कौन सा स्ट्रांग लगता है, तो इसका मतलब चंद्रमा खिसका है। अब जिसको कई ऑस्ट्रेलॉजर कह रहे हैं कि नहीं ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, उसका रीजन क्या है, वो इसलिए बोल रहे हैं उन्होंने चलित कुंडली नहीं देखी है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, क्योंकि आप इनकी कुंडलियां देखोगे और बिगर चलित कुंडली देखे हुए आप कोई प्रेडिक्शन करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सारे एस्ट्रोलॉजर मुझे पता है यही देख रहे हैं कि भैया ये तो राशि परिवर्तन कर रहा है इसका, बट इसका तो नहीं कर रहा। अब मैं चलित में आपको दिखा कि चंद्रमा रोहित शर्मा का ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैंने जो देखा तो टोटल मेरा एनालाइजिंग था कि ये मैच इंडिया ये जीतेगा और ऑस्ट्रेलिया मैच हार जाएगा। तो इस तरीके से मैं पूरा देखता हूँ किसी भी कुंडली को, और कौन सा कैप्टन की कुंडली स्ट्रांग है, कौन से कैप्टन की कुंडली वीक है, और उस पर केपी चार्ट भी लगाता हूँ। अगर मैं केपी भी लगा के दिखाऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा।
अब मान के चलो उसके बाद फिर मैं नक्षत्र देख रहा हूँ, नक्षत्र माने मैं हर नक्षत्र में देख रहा हूँ कि कौन कौन मैच जीता है। अब उसकी भी कैलकुलेशन आप लगाओ, ठीक है, टॉस भी कैलकुलेशन, प्लस मैं उसमें फिर स्टैट्स भी यूज कर रहा हूँ कि भाई ये प्लेयर ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, वो चलेगा, ये सारे प्लेयर चलेंगे, तो वो भी यूज कर रहा हूँ। तो मोस्ट प्रोबेबली आप मान के चलो बहुत टाइम लग जाता है एक प्रेडिक्शन को निकालने में। अब एक दिन में 2 प्रेडिक्शन होती ही नहीं है किसी हालत में, वो तो तुक्का हो गया, आपने 2 कर दी तो वो तुक्का हो गया, क्योंकि आप बनाने में आपको 2-3 घंटे लग गए, फिर आप उसकी वीडियो एडिटिंग करेंगे तो वो बहुत सारा टाइम खा जाएगा। तो टोटल मिला के जो मैंने निकाला, इस तरीके से प्रेडिक्शन निकाला कि इंडिया इस दिन ये मैच जीतेगा और ऑस्ट्रेलिया हार जाएगा। अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। धन्यवाद।